हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5 बज गए और 5 बजे मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और मेरा जो टूर है वो है हिमाचल प्रदेश का। तो गांव से कई लोग हैं और हमारे पीपन सारथी भी हैं, भी आते ही होंगे। और मुझे 4 बजे का टाइम देखे ना 5 बजा दिए और मैं 4 बजे का रेडी हुआ फिर रहा। और इसी बीच में मैंने खाना भी तैयार कर दिया जब सब फ़ोन आया था कि भाई को उठा दो। जब उसका फ़ोन आया अच्छा। खाना भी तैयार कर दिया, लेकिन 5 बज के 10 मिनट होगी पूरी अब तक नहीं आई। तो भाई कोई बात नहीं, टाइम से पहले मतलब उसके आने से पहले मैं रेडी हूँ। और और ये मैंने उठा दिए थे ना पौने 4 बजे। यात्रा शुरू होगी अब, थोड़ी बहुत देर में शुरू होने वाली है। हाँ। तो 5:30 बज ही गए हैं और भोर का समय इस तरह का है। हमारी जो है गाड़ी वो भी निकल रही है और बस 5 मिनट में यहाँ से रवानगी हो जाएगी। बाहर बहुत बढ़िया मौसम, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादलों वाला भी है। तो जैसे सुबह रोज़ गर्मी महसूस होती है उस तरह का तो मौसम है नहीं। और इस ठंडे ठंडे मौसम के साथ हम यहाँ से डिपार्चर कर जाएंगे। तो भाई ये ले लिया सामान, देखो पानी और ग्लास। चलो भी जाऊँगा, नहीं उठा लूँगी मैं। नहीं, ठम मैंने ये ख़राब थोड़ा ही हो गए होंगे। नहीं खराब कहाँ से। तो भाई ये ले लिया भाई एक टाइम का साधन। ये देखो खाना है, पानी है और ये हो गए गिलास। तो अब इनको रखता हूँ और एक छोटा सा कंबल भी दे दे। ये भी है भाई, अब हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं तो बारिश बुरिश के साथ में ठंड भी हो जाती है। तो बिछा ले अपना, उड़ ले। अपना साधन लेके चलेंगे। तो चलो इन्हें रख देते हैं। ये तो बीच में रख लो। हाँ, खाना तो है, अपना बैग अपना पास में रखिए और क्या। ये कहाँ रखो। तो चलो भाई यात्रा करते हैं शुरू। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। घर से चले थे हम लगभग 6 बजे और 8 बजे के करीब हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में। और ये है यहाँ का मेन गेट। और आज कुरुक्षेत्र की धरती पे मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे। प्रवेश द्वार, इससे करते हैं एंट्री और अंदर से देखते हैं भाई यहाँ पे एक जो तालाब है उस सरोवर, क्या नाम है इसका? सरोवर। तो ये है भाई, पीछे आप देख रहे हैं जो ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया में एक सरोवर है जो ब्रह्म सरोवर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, महाभारत कालीन। ये पांडवों की धरती और कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध के नाम से भी फेमस है। यहाँ पर जो है महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। ये देखो ये लंबे चौड़े एरिया में एक सरोवर जिसे बोलते हैं ब्रह्म सरोवर। यहाँ पे मंदिर है पीछे एक, ये देख रहे हैं आप ये मंदिर। और ये सरोवर की साज सज्जा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लीन तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अभी मेन रास्ते से होकर के थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे एक मंदिर है, माँ कात्यायनी देवी मंदिर। ये है भाई माँ कात्यायनी देवी मंदिर। और एक ये सुंदर सा पार्क इसके बगल में जो बना हुआ है, ये कौशल्या घाट है इधर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा रथ के साथ में श्री कृष्ण अर्जुन की। और ये यहाँ बीचों बीच बनाया है। इसके चारों तरफ ये सरोवर है। यहाँ पे एक पार्क है और फिर इसके चारों तरफ ये सरोवर है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुसज्जित तरीके से इसको सजाया गया है। घाट जगह जगह बनाए गए हैं और यहाँ पे बहुत गहरा पानी है। वैसे तो यहाँ पे बताते हैं कि नहाने की व्यवस्था भी रहती है, लेकिन यहाँ पर चेतावनी भी लिखी हुई है कि ज़्यादा गहरे पानी में न उतरें। और जो घाट बने हुए हैं सिर्फ उन पर, रेलिंग वाले जो घाट हैं उन पर स्नान करें। पीछे जो मैंने दिखाया था आपको वो था कौशल्या घाट। इस पे नाम नहीं लिखा है। इसी तरह के यहाँ पे दर्जनों घाट बने हुए हैं और रेलिंग भी लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग के अंदर आप स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं। मॉर्निंग का टाइम है तो अभी पर्यटक और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे कम ही नज़र आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं भाई यहाँ पे इस प्रतिमा के सामने जो रथ के साथ है। और यहाँ पे भाई पर्यटक भी हैं और ये अपनी भाषा में कुछ यहाँ पे जो है ऐतिहासिक गीत गा रहे हैं। हमें समझ तो आ नहीं रहा है, कुछ बता रहे हैं आपस में। तो महाभारत से जुड़ी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी वो
स्थित हैं। तो यहाँ से जो मुझे दिखाई दे रहा है यह है प्राचीन मंदिर चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप। तो उनसे जुड़ी, उनसे के जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धरोहर यहाँ पे स्थित हैं। अभी भी लोग दर्शनों के लिए जिनके आते हैं। तो ये देखो, ये मंदिर भी दिखा दूँ आपको, श्री श्याम बाबा का दरबार है ये। इधर स्थित है सिद्ध श्री पूर्वमुखी राम दरबार एवं प्राचीन श्री हनुमान मंदिर। और ये ब्रह्म सरोवर के बीच में है। इधर रुक्मणी घाट भी है जो मेरे सामने दिख रहा है। तो सबके नाम से अलग अलग घाट बने हुए हैं। ये बरगद का जो पेड़ है देखने से ही लग रहा है कि ये हजारों साल पुराना होगा। विशालकाय वृक्ष है। यहाँ पे है इधर ये देव की घाट। तो इधर की साइड कई सारे घाट जो मैंने आपको दिखाए ये एक ही साइड में हैं। 4-5 घाट जो अलग अलग नामों से बने हुए हैं, सबका स्ट्रक्चर एक ही है। तो अब तो इनका जीर्णोद्धार करके बहुत सिस्टम से बना दिए गए हैं। देखो ये बावड़ी टाइप के जो हैं वो पहले घाट रहे होंगे, जिनका जीर्णोद्धार करके रेनोवेशन करके इनको नया रूप दे दिया गया है। बहुत सारी मशीनरी है, देखो बड़े बड़े मोटर। अब ये पता नहीं किस लिए होंगे, कुछ तरंगे उठाने के लिए या कोई प्रेशर पानी में डालने के लिए। तो इस तरह की आधुनिक मशीन भी अब लगा दी गई है इनमें। यहाँ रास्ते में कुरुक्षेत्र में रुके थे, तो हमारे साथ में जो टीम है, कई सारे बंदे हैं, बच्चे भी हैं, तो वे अभी दर्शनों के लिए घूमने के लिए गए हैं। वैसे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, पूरा घूमने में, पूरा एक्सप्लोर करने में तो भाई पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन आगे भी जाना है। और यहाँ पे जो है रास्ते में ये पड़ रहा था, तो इसलिए बाकी जो श्रद्धालु हैं वो इच्छुक थे यहाँ के दर्शनों के, ब्रह्म सरोवर के और यहाँ पे घूमने के। कई सारे यहाँ पे मंदिर है, घाट है, बहुत पुराने वृक्ष हैं और इष्ट देवी देवताएं हैं पांडवों के, उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी भी स्थित हैं। उन सब चीज़ों के लिए दर्शन करने के लिए लोग आते भी हैं। और हमारी टीम की भी ये इच्छा थी कि भाई यहाँ पे रुक के चला जाए और रास्ते में है तो दर्शन करके तब आगे बढ़ा जाए। हालाँकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। तो कुरुक्षेत्र से चलने के बाद भाई हम रुके हैं यहाँ पे पिंजौर, यहाँ पंचकुला से थोड़ा आगे। और यहाँ पे बच्चे जो हमारे साथ में हैं वो गार्डन देखने की उनकी इच्छा है। तो ये जब तक गार्डन देख लेंगे कुछ खा पी लेंगे। ये देखो हमारे साथ में जो जत्था है भाई भक्तों का, वो अभी थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लेगा, रेस्ट करेगा। और जब तक हम चलेंगे भाई अपने पुराने दोस्त से मिलने। तो भाई हमारा साथी अरविंद जो देहरादून गया था वो यहीं पे रहता है और यहीं से जो है काफ़ी दिन हो गए यहीं पे रहते हुए, उनका काम यहीं पे है। तो जब तक ये यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट लेंगे, भोजन वगैरह करेंगे, एक टाइम का भोजन रख के ला रखा था, तो जब तक हम उनसे मीटअप कर आएंगे भाई, शॉप पे चलेंगे उनकी। तो मैं कह रहा था मगर जब वहाँ पे चलना मिलने के लिए तो पार्किंग में गाड़ी क्यों लगाएं, लेकिन तब तक उन्होंने 2-4 सेकंड के अंदर ही पर्ची काट दी। मगर चलो भाई कोई बात नहीं है, काट दी तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा निकाल लेंगे। जब तक ये भाई हमारे साथ में जो जत्था आया ना भक्तों का, ये यहाँ पे गार्डन देख लेगा, यदवेंद्र गार्डन, और हम जो हैं भाई अपने साथी से मिलके जब तक आ जाएंगे। तो भाई ये है पिंजौर कस्बा, यहाँ पे भी काफ़ी समय बीता और कभी ही आ जाया करते हम। और ये बात है बहुत पहले की, पढ़ते टाइम की, मतलब कि आज से भी करीब 2500 साल पहले, तब भी आया करते भाई हम यहाँ पे। पहले शिमला जाने का मेन रास्ता यही था, लेकिन जब से बाईपास निकले और 4 लेन हाईवे बने तो ये पिंजौर और कालका ये कट जाते हैं और सोलन के मार्ग पे जो है बाईपास निकल जाता है, जो पंचकुला चंडीगढ़ से आया है। तो पहले भाई सारा ट्रैफिक और सारे यात्री टूरिस्ट इसी से जाते थे शिमला। तो भाई पहुंच गए हम, देखो न्यू शॉप पे। तो भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मेरे भाई को। थैंक यू। तो भाई फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं अपनी बहुत पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, और बीच बीच में हम ये यादें ताज़ा करते भी रहते हैं। और फ़िलहाल हैं भाई हम पिंजौर में, यहाँ पे पंचकुला के पास। और नीरज भाई और ये अरविंद भाई जानते भी होंगे भाई, बहुत कई बार वीडियो में मेरे साथ आए भी हैं। तो भाई हमारा जो साथ है वो कम से कम 300 साल पुराना है। और यहाँ पे भी जो है भाई हमारा आना जाना 30 साल लगभग हो गए होंगे हैं शुरू से ही साल। हाँ मतलब 98-99 से भाई हमारा आना जाना रहता है। तो यहाँ पे नीरज भाई का बहुत पुराना बुटीक है, पहले कृति बुटीक के नाम से था ना, सबसे पहला इनका बुटीक कृति बुटीक के नाम से। तो यहाँ पिंजौर में अभी ये इन्होंने किया है यहाँ पे कृति द क्रिएशंस के नाम पे। और इसके अलावा क्या क्या आर्टिकल है आपने जो रखे हैं यहाँ पे? यहाँ पे सूट्स वगैरह का पूरे आर्टिकल मिलेंगे सभी ब्रांड के, जैसे गंगा, साहिबा, क्रिस,
तमन्ना, इस तरीके के बड़े बड़े जो ब्रांड है सब रखे हुए हमने। अच्छा। और साथ में फिर हैंडलूम का काम भी किया हुआ है। हैंडलूम में सारी हर तरीके की बेड शीट, ज़्यादातर दिक्कत आती है किंग बेड शीट की, कि किंग साइज में एक्सल जो किंग होती है ना, किंग से भी ऊपर साइज की, वो कहीं पे नहीं मिलती, वो भी हमारे यहाँ पे स्टोर पे मिलेंगे। और साथ ही कुल्टिंग वाले बेड कवर, बेड शीट, कंबल, चादरें, सब कुछ, सोफा कवर, ये इस सारे तरीके की सारी चीज़ें आइटम और आर्टिकल्स हैं आपके पास। हाँ जी। और जैसे कोई ऑनलाइन मतलब चाहता हो तो उसके लिए कैसे क्या प्रोसेस है? मेन चीज़ एक सबसे पहले मैं बताऊँ, हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन हाँ। दोनों के सेम रेट रखे। मतलब हम अगर यहाँ से विजिट करके लेते हैं तब भी वही रेट मिलेगा, और कोई चाहे ऑल इंडिया कहीं भी मंगवाते हैं तब भी हम वही रेट देते हैं। ये नहीं कि वो उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेते तो वो ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। हैं? ऑर्डर करने का सिंपल सा तरीका, जो हमारी वीडियो होगी उसमें से स्क्रीनशॉट लेना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज वीडियो कौन से चैनल पे आपके कृति आएगी? द क्रिएशन के नाम से हमारा जो चैनल है, हाँ। उस यूट्यूब पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लो और साथ ही हमें भेज दो, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कृति द क्रिएशंस। हाँ, कृति द तो क्रिएशन भाई ये वाला चैनल पे यहाँ पे जितनी भी फुल वैरायटी है वो सब दिखाते हैं आप? सब दिखाते हैं। तो अगर वहाँ जैसे महंगे सूट होते हैं या महंगी कोई चीज़ें होती हैं तो वीडियो कॉल करके भी अच्छा, देख सकते मतलब दिखा सकते दिखा हैं आप। सकते हैं। तो भाई ये फैसिलिटी है ऑर्डर करने की, और जो आसपास के हैं यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए क्या एड्रेस है यहाँ पे शॉप का? ये हमारा जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला पिंजौर पड़ता है कस्बा, हाँ। तो यहाँ पे आपने बस स्टैंड से थोड़े आगे चलते ही रौनक होटल आता है, जो कि मेन यहाँ का एक नामी ग्रामी होटल है, रौनक होटल। उसी के साथ में बिटना रोड आती है। बिटना रोड पे जैसे हम आएंगे ना, चौड़ी लंबी अच्छी खासी रोड है, हाँ। हाँ। कम से कम 20 एक शोरूम छोड़ के हमारा ये शोरूम है कृति द क्रिएशन के नाम से। यहाँ पे विजिट करके भी आप अपना कोई भी सामान जो परचेज करना चाहते हो वो ले सकते हो। बहुत ही किफ़ायती दाम रहेंगे, क्वालिटी नंबर 1 रहेगी। कोशिश ये रहेगी कि पंजाबी में बोलते हैं ना, लंबा ना आए, कोई उलाना ना आए। ये हाँ जी। तो भाई ये है प्रोसेस, विजिट कर सकते हैं जो यहाँ के नियरेस्ट हैं। और जो ऑनलाइन देखना चाहते हैं यहाँ की वैरायटीज़, तो वो चैनल जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, कृति द क्रिएशन के नाम से। तो उस पर देखिए और फिर ऑर्डर कर दिए। व्हाट्सअप नंबर भी देते हैं उस पर आप? व्हाट्सअप नंबर होता है उस पर भी देखते हैं, और आप भी लिख दियो 82 95 66 37 52। तो भाई आपको जो है व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, और जिसे भी इस तरह के आइटम, इस तरह के आर्टिकल्स चाहिए वो यहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई भाइयों को भाई ये धन्यवाद जी। नई ओपनिंग के लिए। और मिठाई के तौर पे कोथड़ी में ही ले आइयो घेवर बस। ठीक है जी। दो ही चीज़ चाह रहे हैं कोथड़ी में, सूट और घेवर, और दोनों चीज़ें जो उपलब्ध खाली हाथ आ लिए दोनों है जी। आप खाली हाथ आ गए घेवर के बिना। हाँ, ये गलती है हमारी। ले लेते हैं बड़े आप घेवर देखो जी, जहाँ गलती हो ना वहाँ हम मान लें। यहाँ ना भैया जी घेवर ही नहीं मिलता, और उधर का हमारी तरफ का तो खैर घेवर है ही अलग। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आपको भी। अगली बार आओगे दीदी को लेकर आइयो। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं लाने का, इस बात की तो कंप्लेन मेरी है। देखो अब ऑनलाइन भाई ये दोनों की दोनों बिगड़ रही। नो कहे जब भी पहाड़ों पे जावे तुम अपनी घरवाली को क्यों नहीं लेकर जाते? मैं नहीं बिगड़ तुम्हें कहे का डर है? भाई देख, मैं नहीं बिगड़ रही, इन दोनों की ही बिगड़ रही है। भाई साहब, एक तो पहाड़ पे तो झांकना बहुत खतरनाक हो गया घरवाली के साथ। नहीं, आप अच्छा, इसमें गलती कहाँ है हमारी? ये बताओ, आप ये बताओ, जब आप पहले गए थे, जब भी आप इन्हें अजी नहीं, गलती आपकी है नहीं, आप जैसे हमारे तो लुक का जा रहे हैं। हाँ, गलती आपकी बिल्कुल सारी नहीं है। गलती हो सके क्या बोला?